तो इरफान पठान ने तो स्टेटमेंट दे दिया है। अब बात करते हैं इरफान पठान एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग हुक्का। तो पहली बात तो ये बोल देते हैं कि इरफान पठान कब की बात कर रहे होंगे। इरफान पठान तब की बात कर रहे होंगे जब धोनी नए नए कैप्टन बने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल बाद की बात कर रहे होंगे। तो मान लीजिए ये 2009-2010 है। अब देखिए कौन इस टाइम पे सेलेक्ट हो रहा था और कौन नहीं हो रहा था। कौन हो रहा था सेलेक्ट? सेलेक्ट हो रहे थे कोहली, रोहित। बाहर कौन हुए थे? इरफान। अंदर कौन आए थे? यूसुफ पठान। तो पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोहली और रोहित फैन से कि आपको जो देखना है देख लीजिए, क्योंकि क्या बोला गया है आपको आप जानते ही हैं। दूसरा भाई यूसुफ पठान से मेरी गुजारिश है कि घर के मैटर आप लोग घर पे सुलझाइए। लड़ाई हो गई है तो थोड़ा सा आप प्यार से बात कीजिए एक दूसरे से। प्यार से बात नहीं करना है तो चाटा भी मार सकते हैं। अब ये सब छोड़िए, ये सब तो फालतू बातें हैं। मेन बात आते हैं कि हुक्का सेटअप कैसे करते हैं। तो आज सिखाएंगे हम कि हुक्का सेटअप कैसे करते हैं। तो पहले ये नहीं सिखाएंगे भाई, हुक्का सेटअप करना क्यों सिखाएंगे, पागल हो गए हैं क्या। हाँ, तो क्या दिक्कत है इरफान पठान को एम एस धोनी से। पहली बात तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो लग रहा है थोड़ा समझ चुके हैं कि कुछ भी बोल दो इधर उधर गुस्से में तो फिर भाई हालत ख़राब हो सकता है। बट पहले क्या दिक्कत थी और बहुत लोगों को धोनी से क्यों दिक्कत हुई है। इरफान पठान अच्छे क्रिकेटर थे, ऐसा नहीं था, ख़राब क्रिकेटर नहीं थे। आपको दिखा देते हैं क्यों ये बात कर रहे हैं। तो ये है इनका टेस्ट मैच का रिकॉर्ड। टेस्ट मैच में ये इनका ईयर बाय ईयर दिखाएंगे, क्योंकि इनको दिक्कत है कि कौन ईयर में ही आउट हटाए गए थे। तो 2004 और 5 में देखिए इनका 24 का एवरेज है एज अ बॉलर, 38 विकेट्स 34 विकेट्स लिए ये 2 साल में। तो एक ऐसा फेस था इरफान पठान के करियर का जहाँ पे वो टॉप क्वालिटी क्रिकेटर थे। यहीं पे वो बैट से भी काफ़ी रन बनाए थे। बट आप देखिए 2006 में 50 का एवरेज, 2007 में 110 का एवरेज, एक ही मैच खेले थे फिर भी। 2008 में 3 मैच खेले तो 40 का एवरेज। तो आपको 11 मैच का सैम्पल साइज़ मिल गया, विच इज़ 55 डेज़। पहले तो 5-5 दिन मैच चलते हुए थे। तो आपको ये सैम्पल साइज़ मिल गया कि भाई टेस्ट मैच में क्यों नहीं कंसिडर किया गया इरफान पठान को। ओडीआईज़ में चलें, ओडीआईज़ में भी बॉलिंग रिकॉर्ड देख लें तो आप देखिए कि 2012 में इरफान पठान 12 मैच खेले हैं। तो हो सकता है कि इरफान पठान को 2 साल लगे हों, 2009 3 साल लग गए, 2009 2010 2011 लग गया उनको सीखते सीखते कि हुक्का कैसे सेटअप करते हैं। फिर अचानक वो सीखे तो उनका 30 का एवरेज था, बट उनका इकोनॉमी 5.47 का था। 2012 में इंडिया का बॉलिंग लाइनअप में 2 और प्लेयर भी शामिल हो रहे थे शायद, मोहम्मद शामी और भुवनेश्वर कुमार। ये स्क्रीन तो बड़ा नहीं है, हमको याद आया, बट बाद में दिख जाएगा आपको। देख के भी क्या करेंगे, सुन तो लिए ही। यहाँ देखिए इनका करियर एवरेज देखेंगे आप तो 2007 में इनका 45 का एवरेज था, बॉल के साथ है ये। 2008 में इनका 42 का एवरेज था। तो ऑब्वियसली इनको 2009 में भी हटा दिया गया, क्योंकि भाई इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था। इधर देखिएगा 2 मैचों में इनका इकोनॉमी 7 का है। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज के कारण इनको हटाया गया होगा। बट इनको दुख हो गया बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई हम तो बहुत महान क्रिकेटर थे, हमको कैसे हटा दिया गया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई। T20 रिकॉर्ड भी दिखा दिया जाए, कहीं भी वो ना हो। तो देखिए 2012-2013 सीज़न में इन्होंने 7 मैचेस खेल लिया था। वीरेंद्र सहवाग के अंडर इन्होंने 1 मैच खेला था, धोनी के अंडर इन्होंने 23 मैचेस खेला था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि इनको टोटली हटा दिया गया था। 2007 में इन्होंने 9 मैच खेला था, पहले T20 मैचेस भी कम होते थे। इसमें इनका एक सीज़न 11 का इकनॉमी, 11 तो एक ही मैच खेला इन्होंने, 10 का इकनॉमी था, 7 का था। इतने ख़राब क्रिकेटर नहीं थे, और इनके पास इतना बोलने को तो है, सॉरी, हाँ इनके पास इतना तो है बोलने को कि भाई हाँ मेरा जगह बन सकता था, जिस तरह के बॉलर्स इंडिया के पास थे बीच में। बट बात वही है कि बार बार आके धोनी को ये क्यों बोलना, जो इंसान कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, वो मतलब अपना मतलब जो सर्विस कर रहा था कर रहा है, कंट्री को करके चला गया। अब तो अब क्या कर रहा है
तो फिर बार बार उसको बीच में क्यों लाना? और आप लोग जो इतना हल्ला करते रहते हैं, आप लोग भी बोर हो रहे थे बहुत दिन से, तो आप लोग को भी मिल गया कुछ हल्ला करने के लिए। तो ये सब क्यों होता है भाई? तो बार बार यही कहेंगे कि धोनी में बस एक चीज़ नहीं है, और वही बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को कि धोनी में ये चीज़ नहीं है। तो धोनी में क्या नहीं है? धोनी में इनसिक्योरिटी नहीं है। अब पठान में क्या है? इसमें वो है, वो क्या कहते हैं आप, ग्रजेस हैं, ग्रजेस रख रहे हैं, ये ग्रजेस रख रहे हैं। मूव ऑन नहीं हो पा रहा है इनसे लाइफ में, इनको लिविंग इन द पास्ट, पास्ट में जी रहे हैं, और रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज जो आते हैं इंसान को। और इन्होंने जो ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरा बता दिया गया है, मेरा सुनिए आप, हम बताते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा वहाँ पे। तो धोनी इंसान ऐसे हैं कि भाई हाँ चलो भाई, क्रिकेट विकेट तो होते रहेगा, रात हो गया है, चलो वीडियो गेम खेलेंगे, हुक्का लगा दो इधर, और उसके बाद दरवाज़ा कौन बंद करे रूम का, सब आ जाओ जिसको आना है। तो ये धोनी करते थे अपना बटर चिकन मिल्क शेक पी के, यही सब करते रहते थे। काम धंधा उनको था नहीं ज़्यादा ज़िंदगी में, रात में 4-4 बजे तक गेम खेल के सो जाते होंगे। तो अब है यहाँ पे इरफान पठान, जिनको टीम में, अभी तो वो टीम में होंगे तब वो देख पा रहे हैं कि अरे लो ये देखो भाई, कोहली हुक्का सेट करने जा रहा है कुछ धोनी के लिए फिर से, अब तो इसको चांस मिल ही जाएगा। तो वो देख रहे हैं ये, उनको क्या है कि हाँ चलो मान लिया भाई कि आप उस सर्कल में धोनी के जब दोस्त हुआ करते थे 2006 के आसपास, जब आप वो मतलब टेस्ट मैच में पार्टनरशिप वगैरह देखे होंगे, तो ये ग्रुप उनका साथ में ही रहता था। अब क्या हुआ होगा कि धोनी तो अपना जैसे जीते हैं अनअपोलोजेटिकली, उनको तो बाल लंबे करने थे तो वो वैसे भी जीते थे, और जैसे उनको जीना रहता है जीते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं इधर उधर का कि कौन क्यों क्या सोच रहा है मेरे बारे में और कौन क्या कर रहा है, क्योंकि भाई इनसिक्योरिटी है ही नहीं उनमें, वो अपना लाइफ जी रहे हैं और दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब ये चीज़ें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस इंसान को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, और जब किसी इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, तो आसपास बहुत लोग हर्ट होते हैं। बट क्या धोनी ने उनको डायरेक्टली जाके हर्ट किया होगा कि भाई तुम हुक्का नहीं बनाते हो, तुम टीम से बाहर? नहीं किया होगा। बट क्या ये हर्ट हो गए? हाँ हो गए। अब अगर हर्ट हो गए तो क्या इन्हें धोनी को ब्लेम करना चाहिए इस बात के लिए? क्या ये सच में सोचते हैं कि हुक्का सेटअप करने से लोग टीम में आ रहे थे? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने बीसीसीआई की इंटीग्रिटी पे और धोनी के मतलब एज अ कैप्टन उनके इमेज पे बहुत बड़ा मतलब दाग लगाने की कोशिश की उन्होंने, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहिए था इरफान पठान को, बट अब इन्होंने कर दिया है तो फिर अब ये ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियसली ये अपोलोजाइज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनको लोग खुद गाली दे रहे होंगे, अब इनको और गुस्सा आएगा, फिर ये और गुस्सा होंगे धोनी फैन से, फिर और जाके ये धोनी को कुछ बोल देंगे, जबकि धोनी अपना चिल कर रहे हैं, धोनी के फैंस लड़ रहे होंगे उधर, यही सब आप लोग जो सब लोग बेरोज़गारी में जी रहे हो, जिनको कुछ तो काम धंधा नहीं है ज़िंदगी में, जिनको कुछ चाह नहीं है ज़िंदगी में। आप सोचिए, एक मिनट आप पे आते हैं, अब इरफान पठान पे छोड़िए, आपको लग रहा होगा भाई इरफान पठान कितना घटिया इंसान है, आप हैं सबसे घटिया इंसान। आप क्यों हैं सबसे घटिया इंसान? क्योंकि आपको इन चीज़ों में ही मज़ा आ रहा है लाइफ में। आप सोचिए एक बार, थोड़ा देर रुकिए, सोचिए, आप दिन भर सोशल मीडिया पे यही देख रहे हो कि इरफान पठान धोनी को ये बोल दिया, वो भी 10 साल पहले बोला होगा कहीं स्पोर्ट्स तक पे, और वो तो हम देखे भी होंगे, हम रिएक्ट भी नहीं किए होंगे उतना कि हाँ भाई, क्योंकि जो लोग के पास एक्चुअली में कुछ काम है करने को, कुछ चाह है उनके, और कुछ ज़िंदगी में उनके कुछ भी चल रहा है, खुशी तो नहीं हो सकती है ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा मिथ है, पर कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में अगर, तो आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हो। तो मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा है भाई, आपकी ज़िंदगी में कुछ चल ही नहीं रहा है। तो अफ़सोस कीजिए अपने आप पे, और बस बंद कीजिए ये वीडियो देखना और जाके कुछ तो करिए, कुछ तो हो आपकी ज़िंदगी में।